आज की वीडियो में जानेंगे भौतिक पदार्थ की अवास्तविकता को समझना। हिंदू धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि भौतिक पदार्थ की अस्तित्वहीनता और परमात्मा की अस्तित्वपूर्णता में विश्वास की नींव धर्मांध, असंगत, अबोध अथवा अव्याख्येय सिद्धांतों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक आंतरिक अनुसंधान और यथार्थ ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। लोग सामान्यतः स्वयं को एक शरीर के रूप में पहचानते हैं जो भोजन पर आश्रित है, परंतु वे यह समझने में असफल हैं कि शरीर के अस्तित्व का मूल जीवन शक्ति है। कोई भी खाद्य पदार्थ अथवा बाह्य सहायता उस व्यक्ति को जीवित नहीं कर सकती जिसके शरीर से प्राणिक ऊर्जा निकल गई है। मनुष्य के भौतिक तन और अभौतिक मन के बीच की कड़ी प्राण है। प्राचीन हिंदू संतों ने प्राण की विद्यमानता की खोज और प्राणायाम अर्थात जीवन शक्ति नियंत्रण के विज्ञान को सूत्रबद्ध किया। प्रभु जीसस ने निर्जन स्थान में 40 दिनों तक उपवास किया। उन्होंने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द से जीवित रहेगा। शब्द ब्रह्मांडीय स्पंदन है। ईश्वर का मुख मस्तिष्क के पिछले भाग में मेरुशीर्ष है, जो नोकदार होकर मेरुदंडीय रज्जु स्पाइनल कॉर्ड से अंदर जाता है। यह मानव शरीर में अति महत्वपूर्ण स्थान शब्द अथवा ओम ब्रह्मांडीय स्पंदन ऊर्जा के लिए दिव्य प्रवेश द्वार है, जिसके सहारे मानव जीवित रहता है। जो लोग कदापि उपवास नहीं रखते, वे अपने अनुभव से यह नहीं जानते कि मनुष्य केवल ईश्वर के शब्द ओम के सहारे जीवित रह सकता है, जैसा कि क्राइस्ट 40 दिन तक रहे। एक हफ्ते के उपवास की आरंभिक अवस्थाओं में भूख विद्यमान रहती है, परंतु जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, कम भूख और स्वतंत्रता का आभास स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगता है। क्योंकि शरीर के लिए स्थूल आहार न मिलने से उसको सूक्ष्म आहार अर्थात जीवन शक्ति पर निर्भर रहने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मनुष्य की इच्छा शक्ति ऊर्जा की महान उत्पादक है। इच्छा शक्ति और अपनी तत्परता के द्वारा व्यक्ति आंतरिक शक्ति के असीम भंडार से ऊर्जा को शीघ्रता से पाने में सक्षम हो जाता है। जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य को पूरा करने के लिए अनिच्छुक रहता है, वह ऊर्जा की कमी को अनुभव करता है। जो व्यक्ति
स्वेच्छा से कठोर परिश्रम करता है, ब्रह्मांडीय प्रवाह से उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से वहन कर लेता है। जो इच्छा शक्ति से जीवन निर्वाह की आध्यात्मिक विधियों को सीखता और व्यवहार में लाता है, वह जीवन ऊर्जा के अनंत स्रोत को चेतन रूप से उपयोग करके शरीर की अनेक सीमाओं से मुक्त हो जाता है। हिंदू संत और योगी जन कहते हैं कि पदार्थ मानस विचारों का साकार रूप है और उनमें से कुछ, जैसे जीसस ने तो अपने शरीरों एवं अन्य भौतिक वस्तुओं को साकार एवं निराकार बनाने की शक्ति के प्रदर्शन द्वारा इस सत्य को सिद्ध कर दिया।